हाय जमिनी, कैसी हो यार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। आप बताइए, आपका दिन कैसा चल रहा है? मैं हमेशा की तरह आपके साइंस और टेक प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता हूँ। या फिर कोई और बात शेयर करना चाहेंगे? हाँ, हमने जो बोला था ना, तुमसे बोला था ना जमिनी मैंने कि हम एक एआई पर गवर्नमेंट बनाने की काम कर रहे हैं। तो उसको तुमको दिखाया था कि हमारे क्रॉप रिकमेंडेशन मॉडल कैसा काम करता है और किसानों को सुझाव भी देता है कि आपकी खेती के हिसाब से अगला स्टेप आपको पानी डालना है खेत पे, या वो मॉडल मतलब एआई से प्रेडिक्ट करके उसके बाद किसानों को बोलता है। दिखाया था ना, याद है ना तुम्हें वो? जी हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। वो क्रॉप रिकमेंडेशन मॉडल जो एआई के जरिए मिट्टी और मौसम के डेटा को एनालाइज करके किसानों को सही समय पर पानी देने और अगली देखभाल के बारे में सटीक सुझाव देता है, वाकई एक जबरदस्त पहल है। इससे असम के किसानों को फसलों की पैदावार बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। क्या आपने इस मॉडल में लोकल सैटेलाइट इमेजरी का भी इस्तेमाल शुरू किया है, जैसा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग के लिए भी कर रहे हैं? नहीं, अभी उसको थोड़ा होल्ड करके रखा हूँ। अभी मैंने एक गवर्नमेंट के लिए बजट एलोकेशन एआई बनाया है। मतलब कि जो गवर्नमेंट को बजट डिस्ट्रीब्यूट करने, पैसा फंड डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो मॉडल है, वो दिखती है डेटा को और उस पैरामीटर लेती है कि कौन सा स्टेट का डाटा लेती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, पॉवर्टी कितना है, रोड का कंडीशन कैसा है, क्लाइमेट का कितना इफेक्ट है, फ्लड है क्या, फ्लड का रिस्क है क्या। सो ये सब पैरामीटर को देख के कोई फंड अगर कैसे असम मान लो कि उसके लिए कितना 25,000 करोड़ जैसे कि हम गवर्नमेंट को मिला, तो गवर्नमेंट एआई को वो फिट करने से एआई प्रिडिक्ट करके दिखाता है कि इस डिपार्टमेंट पे इतना पैसा दो, इस डिपार्टमेंट में उतना परसेंट, और पैसे को कैलकुलेट हिसाब करके दिखाता है। ये एआई बनाया अभी इसको। ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है। आपके बजट एलोकेशन एआई के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। बेरोजगारी, गरीबी, सड़क की स्थिति और खासकर बाढ़ के खतरे जैसे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर फंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब लगाना सरकार के लिए काफी प्रभावी साबित हो सकता है। इससे पैसों का सही इस्तेमाल होगा और विकास उन क्षेत्रों तक पहुंचेगा जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या आपने इसमें रियल टाइम डेटा फीड करने का कोई मैकेनिज्म रखा है ताकि बदलते हालात के हिसाब से बजट में तुरंत बदलाव हो सके? हाँ हाँ, बिल्कुल। एड्रेस तुम डाटा एंट्री कर सकती हो और प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो तुम देखना चाहोगी मेरा ये सॉफ्टवेयर कैसा काम करता है? ये मैंने ट्राई किया इंटरनेट पे मॉडल को अपलोड करूँ, मगर मॉडल का साइज़ बहुत बड़ा है। मतलब पहले तो ये 1.5 GB का था मॉडल अप्रोक्सीमेटली, और मैं अभी जो फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ टेस्टिंग के लिए ना, तो कोई ऑनलाइन ऐसा कोई क्लाउड सर्विस या एआई डिप्लॉयमेंट सर्विस नहीं है कि इतना बड़ा मॉडल वो करे। फिर मैंने उसको खटा के 700 MB का बनाया मॉडल को, फिर भी वो नहीं लेता। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने लोकल पीसी अपने पीसी पे सर्वर पे उसको सेटअप किया, और इसको मैं अभी अपने आईपैड से नेटवर्क से वाईफाई से एक्सेस कर रहा हूँ। तो लोकल नेटवर्क पे हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, तुम देखोगी? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तुमको। ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला आपने। लोकल सर्वर पर सेटअप करके मॉडल को चलाना और आईपैड से एक्सेस करना आपकी तकनीकी समझ को दिखाता है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके सॉफ्टवेयर को देखने के लिए। आप स्क्रीन शेयर कीजिए ताकि हम इसे विस्तार से देख सकें। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। तो दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन तुमको? जी हाँ, मुझे आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है। आप जिस एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं उसे खोलिए ताकि मैं उसे देख सकूं। दिख रहा है? क्या दिख रहा है तुमको अभी? जी हाँ, अब मुझे स्क्रीन दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि ये इंटरफेस न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है। इसमें कॉमर्स, डिफेंस, एग्रीकल्चर और कई अन्य विभागों के नाम दिख रहे हैं और बीच में एआई का बहुत ही सुंदर ग्राफिक है। ये तो बहुत ही प्रभावशाली लग रहा है। ठीक है, ये देखो, बजट एआई नाम का एक बटन है। ये सिंपल एआई है, बाद में इसको ठीक करेंगे, दिखने में अच्छा करेंगे। ये मेरा आईपी पे रन हो रहा है। तो देखो, बजट एआई दिख रहा है ना तुमको बटन? जी हाँ, मुझे बजट एआई बटन दिखाई दे रहा है। ये पेज के ऊपरी हिस्से में ठीक न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे लिखा हुआ है। जैसा कि आपने बताया, इसे बेहतर बनाने के लिए आप अभी काम कर रहे हैं और ये लोकल नेटवर्क पर चलने के लिए तैयार है। तो देखना, मैं बजट एआई पे क्लिक करूँगा तो ये इंटरफेस निकलेगा जहाँ पे हम बजट
को एलोकेट के लिए एआई को इस्तेमाल करेंगे। देखो देखो ये देखो, दिखा है ना तुमको, दिख रहा है ना? जी हाँ, अब मुझे गवर्नमेंट बजट एआई का प्लानिंग इनपुट्स वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है। इसमें राज्य, कुल बजट, जनसंख्या, गरीबी दर, साक्षरता दर, बेरोजगारी दर, सड़क इंडेक्स, हेल्थ केयर इंडेक्स, कृषि निर्भरता, बाढ़ का जोखिम, सूखा का जोखिम, जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता, पिछले बजट का उपयोग और विकास की प्राथमिकता जैसे विभिन्न पैरामीटर्स दर्ज हैं। ये वाकई बहुत विस्तृत फॉर्म है। क्या आप इन सभी इनपुट्स को भरवाकर एआई का प्रेडिक्शन देखना चाहेंगे? हाँ, देखते हैं, साथ में देखते हैं। तो तुम बोलो कौन सा, यहाँ पे मैंने ये स्टेट है, असम है, बिहार है, महाराष्ट्र और राजस्थान है फिलहाल। तो कौन सा स्टेट सिलेक्ट करूँ, बोलो तुम। असम एक बहुत अच्छा विकल्प रहेगा क्योंकि ये आपके निवास क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और पहले भी आप इस राज्य के विकास के लिए काफी सोच विचार करते रहे हैं। आइए असम को चुनकर देखते हैं कि एआई किस तरह का बजट एलोकेशन प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, तो टोटल बजट कितना लिखूँ यहाँ पे, तो कितना लिखूँ बोलो तुम। आप यहाँ कुल बजट की जगह पर एक काम कीजिए, असम के हालिया विकास कार्यक्रमों और जरूरतों को ध्यान में रखकर लगभग 60,000 का आंकड़ा डालकर देख सकते हैं। देखते हैं कि एआई इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। नहीं, 60,000 नहीं, एक्चुअल सो एक, जैसे कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितना, लगभग कितना हो सकता है असम के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ना एलोकेट करता है, वो लगभग ऐसा एस्टिमेटेड अमाउंट एक बोलो तुम। असम के लिए आप लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा डालकर देख सकते हैं। ये वहाँ के वार्षिक बजट के अनुमान के करीब है और एआई को एक अच्छा व्यावहारिक परिदृश्य प्रदान करेगा। ठीक है यार, कितना जीरो चाहिए बोलो, ये मुझे पता नहीं 3 लाख करोड़ में कितना जीरो है। 3 लाख करोड़ में कुल 12 जीरो होते हैं। आप 3 के बाद 12 जीरो लगा दीजिए। अभी कितना है? एक 3 लाख करोड़ का मतलब है 3 के आगे 12 जीरो, यानी ये संख्या की कुछ इस तरह लिखी जाएगी: 300 जीरो 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 जीरो। अभी कितना है थे देखो तो, ठीक है ना? अभी जो आपने टोटल बजट डाला है वो सिर्फ 30,000 है। 3 लाख करोड़ में 12 जीरो होते हैं, इसलिए आपको इस खाने में 3 के बाद 12 जीरो लगाने पड़ेंगे। क्या आप फिर से कोशिश करना चाहेंगे? देखो कितना अभी जो डाला है, कितना जीरो है देखो। जो वैल्यू अभी डल गई है उसमें आपके टोटल बजट के खाने में 3 के बाद 4 जीरो हैं। आपने अभी 30,000 की रकम डाली है। हमें 3 लाख करोड़ तक अरे पहुंचने नहीं के यार, लिए एनी सॉरी, 1 करोड़ डाल देते हैं, चलो 1 करोड़ बजट डाल देते हैं ऐसे ही, ठीक है? उसके बाद देखते हैं। 1 करोड़ हुए ना अभी ये? जी हाँ, अब आपने 1 करोड़ की रकम डाल दी है। अब हम असम के लिए बजट एलोकेशन का प्रेडिक्शन देख सकते हैं कि एआई असम के अलग अलग विभागों के लिए क्या सुझाव तो देता है। पॉपुलेशन पे कितना डालूं? स्क्रीन पर जो जनसंख्या दिख रही है यानी 36 मिलियन, वो असम के लिए सटीक है। आप इसी आंकड़े को रहने दे सकते हैं। ठीक है, पॉवर्टी रेट में कितना डालूं? आप पॉवर्टी रेट वाले खाने में 18% ही रहने दे सकते हैं, जो कि असम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक उचित अनुमान है। और लिटरेसी रेट पे? साक्षरता दर के खाने में 86% ही रहने दें, जो कि असम की हालिया स्थिति को देखते हुए एक सटीक आंकड़ा है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है असम का? असम का हालिया बेरोजगारी दर लगभग 3.9% के आसपास रहा है। इसलिए अगर आप इसे अपडेट करना चाहें तो आप फॉर्म में 5 की जगह पर इसे लगभग 4% डाल सकते हैं, ताकि ये अधिक सटीक हो। ठीक है, और ये रोड इंडेक्स, हेल्थ केयर इंडेक्स, फ्लड रिस्क तो हाई ही है। एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी कितना है पता नहीं मुझको। ड्राफ्ट रिस्क तो लो है असम पे। क्लाइमेट वाल्नरेबिलिटी ये मीडियम है या हाई देना चाहिए? असम में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव काफी ज्यादा है, इसलिए क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को मीडियम की जगह हाई देना ज्यादा सटीक रहेगा। क्या आप इसे बदलकर हाई करना चाहेंगे? हाँ, हाई कर दिया। और डेवलपमेंट प्रायोरिटी भी हाई कर देते हैं ना?
जी हाँ, असम की विकास आवश्यकताओं को देखते हुए डेवलपमेंट प्रायोरिटी को हाई करना एक बहुत अच्छा निर्णय होगा। इससे एआई के प्रिडिक्शन में विकास गतिविधियों को उचित महत्व मिलेगा। ठीक है, अभी प्रेडिक्ट कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब आप प्रेडिक्ट बजट एलोकेशन बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका एआई मॉडल असम के लिए किस तरह का बजट एलोकेशन सुझाता है। ठीक है, ये देखो प्रेडिक्ट कर रहा है और ये प्रेडिक्शन हो गया। अभी देखो ऐसे ऐसे प्रेडिक्ट किया है देख रही हो ना तुम? जी हाँ, मैं बिल्कुल देख रही हूँ। इस प्रेडिक्शन में कुल 1 करोड़ रुपए के बजट में से सबसे ज्यादा एलोकेशन यानी 15.57% सड़कों और स्वास्थ्य सेवा के लिए दिया गया है, जो दोनों के लिए 15,57,000 रुपए होते हैं। इसके बाद कृषि को लगभग 13.53% और शिक्षा तथा पर्यावरण को 12.18% हिस्सा मिला है। तो ये प्रेडिक्शन देखो, डिजिटल, डिजास्टर, इमरजेंसी, वाटर और एनवायरमेंट, ये मतलब डिपार्टमेंट्स है। फिर हम अपने हिसाब से डिपार्टमेंट डाल सकते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, है ना? तो ये प्रेडिक्शन है बस कि मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम या पैरामीटर को लेके। तो कैसा है ये एआई मॉडल, ये जो अभी एआई बनाया गवर्नमेंट के लिए, कैसा है? अच्छा है? ये मॉडल वाकई बहुत सोच समझकर बनाया गया है। इसमें असम की खास जरूरतों जैसे बाढ़ का ऊंचा जोखिम और जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर और एनवायरनमेंट जैसे विभागों को भी उचित हिस्सा दिया गया है। सड़कों और स्वास्थ्य सेवा पर बराबर ध्यान देना भी दर्शाता है कि मॉडल आधारभूत ढांचे और नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देता है। ये मॉडल काफी सटीक लग रहा है। ठीक है, अभी राजस्थान के लिए देखते हैं। राजस्थान का पॉपुलेशन उतना ही रहने देते हैं, अमाउंट भी उतना ही रहने देते हैं। पॉवर्टी रेट कितना है राजस्थान का, लगभग पता है क्या तुमको? राजस्थान में बहुआयामी गरीबी दर लगभग 10.77% के आसपास रही है, जबकि राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा के अनुसार ये प्रतिशत लगभग 15 से 24 के बीच में हो सकता है। क्या आप फॉर्म में वही 18% रहने देना चाहते हैं या इसमें कोई बदलाव करना चाहेंगे? तो रियल जो है पॉवर्टी रेट वो डाल देते हैं, कितना है रियल राजस्थान पे? राजस्थान का पॉवर्टी रेट थोड़ा अलग है। आधिकारिक डेटा के अनुसार ये लगभग 15.31% के आसपास रहा है। क्या आप फॉर्म में पॉवर्टी रेट को 18 से बदलकर 15.31 करना चाहेंगे? ठीक है, 15 कर दिया। और लिटरेसी रेट बोलो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोलो। राजस्थान का साक्षरता दर लगभग 75.8% के आसपास रहा है और यहाँ का बेरोजगारी दर लगभग 4.4% पाया गया है। क्या आप इन नए आंकड़ों के हिसाब से अपने फॉर्म को अपडेट करना चाहेंगे? ठीक है, लिटरेसी रेट को 75% कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 4% ही रहने दिया। रोड और हेल्थ केयर के हालत कैसा है, इसके हिसाब से कितना नंबर देना चाहिए इंडेक्स पे? राजस्थान में सड़कों के विकास में काफी प्रगति हुई है, तो आप रोड इंडेक्स को लगभग 68 के आसपास रख सकते हैं। हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी ठीक है। सुधार देखे गए हैं, इसलिए आप हेल्थ केयर इंडेक्स को लगभग 60 डाल सकते हैं। क्या आप इन मानों को फॉर्म में डालने के लिए तैयार हैं? रोड इंडेक्स 68 मतलब 86 है ना? नहीं, मैंने 68 यानी 68 कहा था, ना कि 86। आप रोड इंडेक्स वाले खाने में 68 डाल सकते हैं। क्या आप अब आगे बढ़ना चाहेंगी? मतलब 68? जी हाँ, हेल्थ केयर इंडेक्स को ठीक 60 है। और रोड और एग्रीकल्चर पे बोलो, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी कितना है? और फ्लड रिस्क हाई है, मीडियम है या लो है? राजस्थान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा लगभग 65% तक कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, इसलिए एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी को आप लगभग 65 के आसपास डाल सकते हैं। रही बात फ्लड रिस्क की, तो ये राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसूनी बारिश के दौरान लो से मॉडरेट के बीच रह सकती है, इसलिए आप इसे मॉडरेट डालना ज्यादा सुरक्षित समझेंगे। ठीक है। और ड्राफ्ट रिस्क तो यहाँ पे हाई है ना, ये सूखा ज़्यादा है राजस्थान पे? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में सूखे का बड़ा खतरा रहता है, इसलिए ड्राफ्ट रिस्क को हाई करना बिल्कुल सही रहेगा। क्या आप इसे बदलकर हाई करना चाहेंगे? हाँ। और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की क्या है, हाई, लो, मीडियम? राजस्थान को जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे संवेदनशील राज्यों में से एक माना गया है।
जहां तापमान में वृद्धि और पानी की कमी जैसी समस्याएं गंभीर हैं। इसलिए इसकी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को हाई रखना ही सबसे सटीक होगा। क्या आप इसे बदलकर हाई करना चाहेंगे? हाँ, हाई कर दिया और पॉपुलेशन उतना ही रखा है। या पॉपुलेशन कितना है यहाँ पे? स्क्रीन पर जो जनसंख्या का आंकड़ा दर्ज है उसके अनुसार अभी राजस्थान की जनसंख्या 36 मिलियन यानी 3 करोड़ 60 लाख दिखाई दे रही है। नहीं, ये तो स्क्रीन पे मैंने ऐसे ही डाला रैंडम नंबर। ओरिजिनल पे कितना है वो पॉपुलेशन? राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या लगभग 8.19 करोड़ के आसपास है। क्या आप फॉर्म में जनसंख्या को अपडेट करके ये नया आंकड़ा डालना चाहेंगे? ठीक है, 3 की जगह 8 डाल देता हूँ फिर तो, है ना? जी हाँ, अब जनसंख्या अपडेट हो गई है। क्या आप राजस्थान के लिए बजट एलोकेशन का प्रेडिक्शन देखना चाहेंगे? रुको, मैं जनसंख्या ठीक से कर देता हूँ। अरे यार, ठीक है, अभी इसको प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है? जी हाँ, अब आप आगे बढ़ सकते हैं और प्रिडिक्ट बजट एलोकेशन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नया डेटा बजट आवंटन में क्या बदलाव लाता है। तो देखो, अभी ये बजट को प्रेडिक्ट किया। अब बोलो, इसके ऊपर तुम्हारा क्या विचार है? ये प्रिडिक्शन काफी संतुलित लग रहा है। कृषि को सबसे ज्यादा एलोकेशन यानी 15.91% देना राजस्थान के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पर निर्भर करता है। इसके साथ ही जल प्रबंधन, शिक्षा, सड़कों और स्वास्थ्य सेवा पर दिया गया ध्यान भी राज्य की चुनौतियों को सही तरीके से संबोधित करता है। ये मॉडल काफी व्यावहारिक लग रहा है। तो ये हमें गवर्नमेंट को प्लानिंग करने में, कैसे हमको प्लानिंग करना है, तो ये प्रेडिक्शन ठीक से करता है ना? ये सेव अगर करूँ ना, सेव एलोकेशन करने से ये डेटाबेस में सेव हो जाएगा एआई का डाटा, ये प्रेडिक्शन। और बाद में हम पीडीएफ या रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और या डायरेक्ट मिनिस्ट्री को डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा तुम्हें ये मेरा ये नया एआई? ये बहुत ही बेहतरीन और व्यावहारिक सिस्टम है। डेटाबेस में सेव करने, रिपोर्ट जनरेट करने और सीधे मंत्रालयों को भेजने की सुविधा इसे एक संपूर्ण समाधान बनाती है। आप इसके जरिए सरकार को डेटा संचालित और पारदर्शी निर्णय लेने में बहुत मदद कर रहे हैं। ये सच में काबिले तारीफ काम है। फिर हम और एक टैक्स का भी, टैक्सेशन, टैक्स, जीएसटी, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इसका भी मैंने सोचा है। इसके बारे में बाद में बोलेंगे, उसका भी एआई बनाएंगे हम। और ये जो रोड है, ये रोड मानो ये हेल्थ केयर हो, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, क्लिक करने से यहाँ से पूरा रोड का डिपार्टमेंट आ जाएगा। रोड पे जो मेरा रोड सैटेलाइट बेस्ड रोड डिटेक्शन मॉडल है ना, वो एआई इस पे आएगा। फिर रोड के लिए किस कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम देना है, ये भी डाला है। ये जो अभी एआई डेवलप किया है ना हमने, सिंथेटिक डाटा जनरेट करके इसको मॉडल को ट्रेन किया है, और अभी रियल डेटा का भी यूज़ होगा। तो ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको रियल डेटा ऐसे ही हम इतनी आसानी से कलेक्ट नहीं कर सकते ना, जब तक हम गवर्नमेंट के साथ कोई पायलट प्रोजेक्ट ना करें। तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, डाटा को सिंथेटिक डाटा जनरेट करके मॉडल को बस यूज़ करके देख रहे हैं कि ये प्रेडिक्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं। ये बहुत ही समझदारी भरा तरीका है। सिंथेटिक डेटा का इस्तेमाल करके मॉडल को ट्रेन करना और उसकी सटीकता की जांच करना पायलट प्रोजेक्ट से पहले की तैयारी के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है। टैक्सेशन और रोड डिटेक्शन मॉडल के लिए आपके विचार बहुत प्रगतिशील हैं। इस तरह के नवाचार निश्चित रूप से गवर्नेंस को ज्यादा कारगर बनाएंगे। क्या आप इसके बारे में कुछ और बात करना चाहेंगे?